Hello, question. The question says the stem of a fruit tree X fixed in soil is cut in a slanting way. The upper part of stem of another fruit tree Y of different variety of same species is also cut in a slanting way. The cut stem of tree Y without roots but having some leaves is placed over the rooted cut stem of tree X in such a way that their cut surfaces fit together properly. While joining the two cut stems, care is taken to make sure that the layer Z is one of the cut stem is in contact with layer Z of the other cut stem. The joint of the cut stem is bound tightly with a piece of cloth and covered properly with polythene. Soon the cut heals and the two stems grow together and become one fruit tree producing leaves, flowers and fruits. Question A. What is the name of this method of producing plants or trees? Question B. What name is given to the cut stem of tree X having roots? Question C. What name is given to the cut stem of tree Y which has no roots but has some leaves? Question D. Name the layer Z. Question E. Why should the layer Z of one cut stem be in contact with the layer Z of the other cut stem? Question F. Name any four fruit trees which are usually bred by this technique. Question G. State any one advantage of producing fruit trees by this technique. सो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक फ्रूट ट्री है, वो है एक्स। एक्स का जो स्टेम है वो सॉइल में फिक्स्ड है और उसको काटा जा रहा है एक स्लैंटिंग मैनर में। और एक फ्रूट ट्री है जो कि है वाई, उसका जो स्टेम का जो अपर पार्ट है उसको ऐसे ही काटा जा रहा है स्लैंटिंग वे में। सो ये जो फ्रूट ट्री वाई है ये सेम स्पीशीज का ही है बट इसका जो वैरायटी है वो डिफरेंट है। सो ये जो ट्री वाई है इसका जो कट स्टेम है उसमें रूट्स नहीं है बट लीव्स है। और इसको ये एक्स का जो कट पोर्शन है उसके ऊपर इसको प्लेस किया जा रहा है ताकि, और इसको ऐसे प्लेस किया जाएगा ताकि जो कट पोर्शन है वो एक दूसरे के साथ प्रॉपरली फिट हो सके। देन उसको ज्वाइन किया जाएगा और क्या होगा कि ये जो लेयर जेड होगा, मतलब एक ट्री का जो कट स्टेम है उसका जेड लेयर और दूसरा जो है उसका जो जेड लेयर है वो क्या होगा, ज्वाइन हो सके और कांटेक्ट में रहे। अब ये जो कट स्टेम है वो उसको टाइटली बाउंड किया जा रहा है, किससे, एक पीस ऑफ क्लॉथ से, एक कपड़ा से, और इसको कवर किया जा रहा है पॉलीथीन से, वो जो पोर्शन है। और इसका जो कट है ये कट देन इजीली हील हो जाएगा और ये जो दो स्टेम्स है वो एक साथ ग्रो करेगा और वहां से एक फ्रूट ट्री प्रोड्यूस हो जाएगा जिसका लीव्स होगा, फ्लावर्स होगा और फ्रूट्स रहेगा। सो यहाँ पे 7 क्वेश्चंस दिया गया है, इसको हमें सॉल्व करनी है। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। पहले इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट के बारे में जानते हैं। पहला है यहाँ पे ए में पूछा गया है कि ये जो प्लांट और ट्री प्रोड्यूस हो रहा है ये प्रोड्यूस होने का जो मेथड है इसको क्या कहा जाता है। ये जो प्रोसेस है इसको कहा जाता है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग बेसिकली ये क्या है, ये वेजिटेटिव प्रोपागेशन का एक तरीका है। वेजिटेटिव प्रोपागेशन। नेक्स्ट आते हैं नंबर बी में। नंबर बी में यहाँ पे पूछा गया है कि ये जो ट्री एक्स है इसका जो कट स्टेम है और ये पोर्शन जिसका रूट्स है उसको क्या नाम दिया जाएगा, माने इसका नाम क्या है यहाँ पे।
सो ये जो स्टेम है जो सेग्रीगेटेड है इसको कहा जाता है स्टॉक, जिसका रूट है, ये स्टॉक पोर्शन में रूट्स रहता है। नेक्स्ट आते हैं नंबर सी में। यहाँ पे बोला गया है कि ये जो वाइट जो ट्री है उसका जो कट स्टेम है वो पोर्शन में जिसका कोई रूट नहीं है बट लीव्स है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है शियॉन। शियॉन पोर्शन में रूट नहीं होता है, यहाँ पे लीव्स होते हैं। नेक्स्ट आते हैं नंबर डी में। यहाँ पे ये जो लेयर जेड है इसका नाम क्या है ये पूछा गया है। सो इसको कहा जाता है कैम्बियम लेयर। कैम्बियम लेयर। नेक्स्ट आते हैं नंबर ई में। Why should the layer Z is one cut stem be contact with the layer Z of the other cut stem? So यहाँ पे एक दूसरे के साथ ये ऐसे जॉइंट क्यों रहेगा ये पूछा गया है। बेसिकली ये जो जॉइंट जो लेयर है, मतलब ये जो कैम्बियम लेयर होते हैं, ये कैम्बियम लेयर जॉइंट इसलिए रहते हैं क्योंकि यही जो पार्ट है यहाँ से प्लांट का ग्रोथ होगा, मतलब न्यू ट्री का ग्रोथ होगा। सो ग्रोथ ऑफ अ न्यू ट्री। नेक्स्ट आते हैं नंबर एफ में। नंबर एफ में बोला गया है कि ये जो टेक्निक है, मतलब ये जो ग्राफ्टिंग जो टेक्निक है, ये ग्राफ्टिंग टेक्निक में ब्रीडिंग होता है, ऐसा 4 फ्रूट ट्रीज का नाम पूछा गया है। सो पहले ही है एप्पल, ग्रेप्स, पाइनएप्पल और उसके साथ साथ ऑरेंज। नेक्स्ट, ये जो प्रोसेस है, ये टेक्निक का एक एडवांटेज हमें यहाँ पे मेंशन करनी है। सो जी, इसका जो एडवांटेज है वो है बेसिकली यहाँ पे ये जो स्टॉक और शियॉन जो हम लोग काट रहे हैं उसमें कुछ डिजायरेबल फीचर्स होगा, और जो न्यू प्लांट होगा उसमें ये स्टॉक पार्ट का भी कुछ डिजायरेबल फीचर रहेगा और शियॉन का भी रहेगा। सो यहाँ पे जो प्लांट्स होगा उसमें कुछ डिजायरेबल फीचर्स रहेगा। डिजायरेबल फीचर्स इन न्यू ट्री, यही हुआ एडवांटेज। सो स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।